हाय हेलो नमस्ते सभी को। मैं हूं निधि और ये है मेरा चैनल ओन स्टिच। इस चैनल पर आपको क्रोशे रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा और आप कुछ भी चीज़ें आप मुझसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये ट्यूटोरियल्स कैसे लग रहे हैं और मुझे कुछ भी अगर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो भी मैं ज़रूर आपका कमेंट पढ़ूंगी और रिप्लाई करूंगी उस पर। ओके, सो बात करते हैं आज के ट्यूटोरियल की। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम रोज़ किस तरीके से बना सकते हैं। ये मैंने बनाया था एक क्लाइंट के डिमांड पर, एक बुके के लिए, अभी वैलेंटाइंस डे पर बनाया था। उसके बाद मैंने सोचा क्यों नहीं इसका ट्यूटोरियल किया जाए। तो आप इसमें देख सकते हैं और ये बनाना काफ़ी इजी है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ स्टिचेस आपको आने चाहिए एंड आप बना पाएंगे इजीली। और क्रोशे में मैं हमेशा कहती हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बारी क्रोशे पकड़ना सीख लीजिए, वो हुक को चलाना सीख लीजिए, तो आप काफ़ी इजीली काफ़ी कुछ बना पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सेम चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, सेम पैटर्न्स पैटर्न्स नहीं तो वो स्टिचेस हैं जो सेम रिपीट हो रहे होते हैं। सिर्फ उनका एक डिज़ाइन चेंज होता है, बट उनको आप डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वो सेम स्टिचेस आपको एक बारी आ गए बनाने तो उसके बाद आप प्लशीज़ बना सकते हैं। प्लशीज़ बेसिकली वो सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं, और आप कोई भी ये स्टोल टाइप का बना सकते हैं, कार्डिगन, ड्रेसेस, कोस्टर्स, की चेन्स, फ्लावर्स, कुछ भी बना सकते हैं उसके बाद आप। तो ठीक है, बिना और टाइम वेस्ट करे हुए हम आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सो फॉलो अलोंग। सो ये कुछ मटेरियल्स हैं। 2 कलर के यार्न्स चाहिए होंगे, 3 mm क्रोशे हुक, ये वुडन स्टिक्स हैं, ग्लू गन है एंड सीजर्स। यही कुछ मटेरियल्स हमें चाहिए होंगे। सभी मटेरियल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक स्लिप नॉट। ये कुछ इस तरीके से स्लिप नॉट बनता है। आप स्लो मोशन में देख सकते हैं अगर आप एकदम बिगिनर हैं। और इसके बाद हम बनाएंगे इसमें 68 चेन्स, 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से हमें इन टोटल ये टोटल 68 चेन्स बना लेने हैं। और 68 चेन्स बनने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। नाउ नेक्स्ट हमें ये एक जो हुक के साथ में अटैच्ड है एक चेन, ये हमें स्किप करना है और नेक्स्ट वाले में हमें सेकंड वाले चेन में हमें करना है सिंगल क्रोशे। ये हमने इसको इंसर्ट किया, ग्रैब किया और ये पुल कर लिया बाहर, ये हुआ सिंगल क्रोशे। अगेन नेक्स्ट वाले में फिर हम करेंगे सिंगल क्रोशे। सो बेसिकली हमने 68 चेन्स बनाए थे, अब हम हमने स्किप कर दिया, तो अब हम 67 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। हर एक में हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। ये इस तरीके से बनेगा सिंगल क्रोशे। अगेन नेक्स्ट में ये लिया और ये हुआ सिंगल क्रोशे अगेन। सो ये हम आ गए हैं लास्ट वाले सिंगल क्रोशे पे। इसमें भी हमने चेन में दे दिया एक और सिंगल क्रोशे। टोटल 67 हो चुके हैं हमारे। अब हम करेंगे चेन 2 ये, और पर्क को कर लेंगे फ्लिप। दूसरे टाइप साइड पे इसको टर्न करा। अब जो एकदम हुक से अटैच्ड वाला जो चेन था एक, उसमें हम स्टिच जो है नीचे वाला, उसमें हम करेंगे एक डबल क्रोशे। ये हमने किया एक डबल क्रोशे, जस्ट चेन से पास वाला जो था उसमें कर लिया। अब हमें नेक्स्ट 2 स्किप कर देना है। 2 स्किप करने के बाद हम करेंगे एक डबल क्रोशे फिर से। ये लिया एक और डबल क्रोशे। अब करेंगे चेन 2 1 एंड 2 एंड नाउ अगेन इसी सेम जहाँ हमने अभी किया था एक और डबल क्रोशे, वहाँ हम फिर से कर देंगे ये एक और डबल क्रोशे। सो अभी हमने किया क्या कि सेम स्टिच में अब हम फिर से 2 स्किप करेंगे ये, और 2 डबल क्रोशे करना है, 2 चेन करना है, और सेम ही स्टिच में फिर से एक और डबल क्रोशे कर देना है। ये किया एक डबल क्रोशे, ये किया चेन 2 एंड अगेन हम सेम स्टिच में जहाँ हमने अभी डबल क्रोशे किया था 2 स्किप करने के बाद, यहाँ हम कर देंगे अगेन डबल क्रोशे।
सो इसी तरीके से हमें ये वाला पूरा लाइन कंप्लीट कर लेना है। कुछ छोटा ट्रायंगल टाइप के डिज़ाइन बन जाएंगे, थोड़ा सा वो बेंड हो रहा होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब अगेन हम ये लास्ट में आ गए, यहाँ पे हमने अगेन 2 स्किप किया और ये डबल क्रोशे, चेन 2 एंड अगेन 1 मोर डबल क्रोशे। सो इसी तरीके से आप पूरा अपना वो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आपको एक और डबल क्रोशे कर लेना है, जो लास्ट वाला अगर आपके पास एक बचा हुआ है स्टिच तो उसमें भी आप डबल क्रोशे कर सकते हैं। अब हम फिर से करेंगे चेन 2। अगर कोई लास्ट में स्टिच नहीं बचा था लास्ट लाइन में तो एज इट इज़ उसको छोड़ सकते हैं लास्ट डबल क्रोशे पे। अब इसमें हम नोटिस करेंगे कुछ सीधे वीज़ हैं और कुछ उल्टे वी हैं, अगर आप ध्यान करेंगे जो ये होल्स बने हुए हैं। सो जो उल्टा वाला वी है, बेसिकली जो सेकंड वाला आ रहा है, जो थोड़ा उल्टा वी बना हुआ है, उसके अंदर अब हमें काम करना है। तो उसके अंदर अब हम करेंगे 2 डबल क्रोशे पहले, 1 एंड दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। नाउ अब हम कर लेंगे इसमें चेन 2 एंड ये ही जहाँ हमने अभी किया था इसी सेम में हम करेंगे फिर से 2 और डबल क्रोशे, 1 एंड दिस इज़ द सेकेंड। एक और हमने किया इसमें डबल क्रोशे। यही सेम चीज़ अब हमें रिपीट करते जाना है, जो सिर्फ लेकिन हमें काम करना है जो उल्टा वाला वीज़ है उसमें, ये वाला हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट में अब हम करेंगे डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2, देन चेन 2 लाइक दिस, और फिर से एक और डबल क्रोशे एंड एक और डबल क्रोशे। सो ये सेम पैटर्न हमें पूरा एंड तक फॉलो करते हुए जाना है। अगेन एक स्किप करना है, देन डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2, चेन 2, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2, सेम जगह पे करना है। सो कहीं ना कहीं वो रिपीटेशन ही होता है क्रोशे की चीज़ों में, जब भी हमें कुछ भी बनाना होता है। अभी ये एंड पर आ गए हैं, तो एंड में फिर हम अब बना लेंगे चेन 2। जो लास्ट वाला हमने बनाया उसके बाद हमने चेन 2 बना लिया है। ये जो आपका पूरा डिज़ाइन है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा अभी। ये पूरा फ्लिप हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीचे के स्टिचेस थोड़ा छोटे हैं और ऊपर के बड़े हैं, तो इसलिए वो हो जाता है। अब हमने जो पिछले उसमें बनाया था चेन 2 के बाद फ्लिप कर लिया, अब हम फिर से बनाएंगे डबल क्रोशे, 8 डबल क्रोशे। लेकिन हम ये 8 डबल क्रोशे बनाएंगे, आपको कुछ होल्स दिखेंगे छोटे और कुछ होल्स दिखेंगे बड़े। तो जो बड़े वाले होल्स हैं उसमें हम बनाएंगे 8 डबल क्रोशे एक साथ, एक सेम होल में। 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज 8 डबल क्रोशे बनाया। अब जो पिछले वाले का ही हमारा चेन 2 का एक स्पेस था, उस स्पेस में हम बनाएंगे जो बीच का एक स्पेस बचा था, इसमें बनाया सिंगल क्रोशे। चेन 2 स्पेस में हमें 8 डबल क्रोशे करना है। उसकी नेक्स्ट वाला जो एक स्पेस बचा हुआ है छोटा, उसमें हमें एक सिंगल क्रोशे करना है। 2, 3, 4, 5, 6,
7 and 8. So again single crochet. यही सेम चीज़ करते जाना है. हमें करना है डबल क्रोशे 8 एंड देन 1 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट में. ये सेम हमारा पूरे लाइन में फॉलो होगा पूरा एक पैटर्न. ये 4th राउंड है इस पैटर्न का, जो पेटल्स का पैटर्न है. ये हमने बनाए हैं इसमें 8 डबल क्रोशेस. अब नेक्स्ट जो हमारा नीचे वाला थोड़ा सा पार्ट है, इसमें हमने अगेन डबल क्रोशे. सो बेसिकली आप ये लगा सकते हैं कि जो पार्ट्स ऊपर को उठे हुए हैं, थोड़ा ट्रायंगुलर सा बना हुआ है ऊपर, उसमें 8 डबल क्रोशे, और उसके जो नीचे वाला नेक्स्ट आ रहा है स्टिच, उस जो एक छोटा होल बना हुआ आ रहा है, उसमें हमें सिंगल क्रोशे करना है. ये अगेन 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये लास्ट. अब अगर लास्ट वाला एक छोटा चेन कोई खाली दिख रहा है आपको, तो आप उसमें एक सिंगल क्रोशे बना सकते हैं. अब इसको हम ये इस तरीके से खींच लेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे, और कट करने के बाद जो ये वाला, ये बेसिकली ये है लूप, इसको ऐसे बाहर खींच देंगे. तो पहले आप कट कर लीजिए और उसको फिर बाहर खींच दीजिए. ये इस तरीके से हमारा पूरा पैटर्न एक बन के आएगा. ये जो एंड्स हैं, अब इसको हम हाइड कर लेंगे ताकि एक क्लीनलीनेस आ जाए और हमें बाद में काम करने में थोड़ा सा आसानी रहे. ये फिर बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेंगे ये जो स्ट्रैंड्स निकले हुए हैं यार्न के. सो इनको मैंने, आपके पास निडल है तो आप उससे भी कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे क्रोशे हुक की हेल्प से ही इसको हाइड कर लिया था. थोड़ा सा आप इसको हाइड कर दीजिए, 1-1.5 सेंटीमीटर जैसा, 2 सेंटीमीटर जैसा ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बचेगा आप उसको कट कर सकते हैं. बेसिकली वो एज थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है अगर हम थोड़ा सा 1-1.5 सेंटीमीटर का थोड़ा सा एक रखते हैं यार्न. तो ये इस तरीके से पूरा पैटर्न कुछ बनता हुआ आपको दिखाई देगा. अब इसके बाद हम ये ले लेंगे वुडन स्टिक. ये हमने लिया. अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना ग्लू गन. तो थोड़ा सा अमाउंट में हमने इस पे लगाया. थोड़ा एक्स्ट्रा भी लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हाइड हो जाएगा अभी अंदर. तो अगर आप उसको ज़्यादा मजबूत रखना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लू लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये हमें इस तरीके से इसको ये शेप देते हुए जाना है. तो अब दबा के अच्छे से शेप देंगे, तो क्योंकि रोज़ेस का एक वो बंच टाइप का होता है साथ में, तो वो साथ में एकदम अच्छे से चिपके हुए होने चाहिए, गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसमें. तो बहुत केयरफुली हम इसको थोड़ा थोड़ा, मैंने यहाँ पे सिर्फ डॉट में ही लगाना शुरू कर दिया, बिकॉज अंदर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है उसको. और इसको थोड़ा सा मैं प्रेशर देती जा रही हूँ ताकि ये साथ के साथ अच्छे से पेस्ट होता जाए. ये ग्लू गन सबसे अच्छा काम करता है अगर हमें क्रोशे का या मतलब यार्न का ऐसे कुछ आपस में पेस्ट करना है, तो ग्लू गन बेस्ट है. आप कोई दूसरा चीज़ सोचिए ही मत. और अगर आप बाय चांस आप ग्लू गन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ग्लू गन के स्टिक्स ले सकते हैं लोकल कहीं से मार्केट से. वो ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ का शायद आता होगा.
ग्लू गन का जो सिर्फ स्टिक है, आप उसको ऐसे कैंडल पे गरम कीजिए और उसको आप लगा लीजिए डायरेक्ट इस पे, तो वो भी सेम बेसिकली वो मेल्ट ही तो करना है हमें जो ग्लू है। तो आप ऐसा भी कुछ जुगाड़ वाला अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ग्लू गन अपने आप में ही थोड़ा सा एक गर्म हो जाता है, तो उसको स्टिक होने का थोड़ा सा जलने का एक रिस्क होता है छोटा सा। सो इसको इसी तरीके से डॉट डॉट लगा के मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया है। ये थोड़ा आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिख रहा है कि मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, बट ये फास्ट फॉरवर्ड है इसलिए ऐसा है, अदरवाइज़ बहुत केयरफुली करना है क्योंकि बीच में से खुल नहीं जाना चाहिए कहीं भी। ये पूरा कर लिया। बाहर की साइड थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि कम ग्लू लगाओ कि ताकि वो बाहर से दिखे ना ज़्यादा, तो इसलिए मैंने बहुत ध्यान से ग्लू लगाया है यहाँ पे जो लगाया है। ये हमने इसको कंप्लीट पेस्ट कर दिया है। कुछ इस तरीके का बनेगा हमारा रोज़। अब आप पहले चाहें तो आप लीव्स भी बना सकते हैं और स्किप करके आगे पहले लीव्स देख के लीव्स बना सकते हैं इसकी, या फिर आप पहले इसका ये नीचे से स्टिक कवर कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपका चॉइस है। या आप पहले ये जो पेटल्स बनाए हैं ये बना के और फिर लीव्स में भी क्योंकि क्रोशे हुक से काम करना है तो आप पहले वो बना सकते हैं और फिर लास्ट में पेस्टिंग का सारा एक काम एक साथ कर सकते हैं। वो सब आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले ये नीचे ग्रीन ये इसका स्टिक कवर कर रहे हैं या पहले आप लीफ लगा दे रहे हैं इसके नीचे, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। इवन आप स्टार्टिंग में ही एक पूरा कवर इसको कर सकते हैं, सिर्फ ग्रीन वाले इससे स्टिक को कवर कर सकते हैं और उसके बाद आप रोज़ पेस्ट कर दीजिए, देन नीचे से आप उसका लीव्स को पेस्ट कर दीजिए। तो कम्प्लीटली आपका चॉइस है, जैसे भी आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल है कि हमें इस पर ये थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते जाना है। थोड़ा ग्लू मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि वो दिख सकता है इस पर बहुत क्योंकि काफ़ी माइन्यूट सा डिटेलिंग वाला काम है, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाएं और इसके बाद इसको पेस्ट करते जाएं। फेविकॉल भी मैंने इसमें ट्राई किया है, बट फेविकॉल इतना अच्छा काम नहीं करता। फेविकॉल से ये पेस्ट होने में टाइम लेता है तो वो थोड़ा सा डर्टी दिखता है। अगर आपको बहुत नीट एंड क्लीन काम करना है तो आप कुछ ग्लू गन जैसा ही यूज़ करिए जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाए, बेसिकली मजबूती भी दे इसको और ड्राई बहुत जल्दी हो जाए। तो ये क्योंकि साथ के साथ ड्राई हो जाता है तो इसलिए बहुत अच्छा मुझे लगता है इसे काम करना, और बहुत जल्दी काम हो जाता है इससे मेरा। ये हमें इसी तरीके से बस थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते जाना है और इसको हम पूरा नीचे तक कवर कर लेंगे। इसको आप इस तरीके से रोटेट करेंगे स्टिक को तो बहुत इजीली वो अपने आप ही होता जाएगा। एक हाथ से यार्न पकड़ लीजिए और दूसरा हाथ से उसको घुमाते जाइए, तो बहुत इजीली अपने आप ही ऐसा लगेगा कि खुद से ही हो रहा है, ये हमें कुछ करने का नीड नहीं है। ये अभी एंड पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाना चाहिए ग्लू, क्योंकि वो अच्छे से एंड को हमें सिक्योर करना है, क्योंकि अगर इसका खुलने का कोई चांस है, एक बार को आप बीच में लगाएं ग्लू ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये एंड वाला जो है इस पर अच्छे से ग्लू लगाना ज़रूरी है, बिकॉज अगर एंड लूज़ रह गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो फिर पूरा खुल जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का फिर। सो इसलिए इस पर आप हल्का सा एक्स्ट्रा ग्लू और लगा सकते हैं। ये अब इसको हल्का सा टैप टैप करके मैं इसको सिक्योर कर दूंगी यहीं पे, बस। अब उसको एक मजबूती मिल गया, वो कहीं नहीं जाने वाला है नीचे से। ये हमारा एक रोज़ और इसका स्टिक रेडी हो गया है, बट अभी ये नीचे का लीव्स वाला पार्ट बचा है, तो उसके लिए हम ये बनाएंगे मैजिक रिंग। ये बन गया मैजिक रिंग। इसको हमने दिया अब चेन 1। अगेन आप स्लो मोशन में देख सकते हैं, और चेन 1 देने के बाद हम इसमें बनाएंगे 10 हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे के लिए ये इस तरीके से हमें करना होता है, एक ही बारी में हम पूरा तीनों लूप्स को निकाल देते हैं।
इधर से लिया, अंदर दिया इसको, फिर बाहर निकाला और ये कर लिया। सो हाफ डबल क्रोशे बेसिकली सिंगल क्रोशे और डबल क्रोशे का मिक्सचर आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं। सो ये हमें टोटल बना लेने 10 इसी रिंग के अंदर। टोटल हम 10 डबल क्रोशे बना लेंगे। ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में मैंने दिखा दिया है बिकॉज सेम ही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ। आपको चाहिए तो आप अगेन यूट्यूब के सेटिंग में से स्पीड चेंज कर सकते हैं इसकी और देख सकते हैं। ये हम इसका एक बारी साइज़ चेक कर लेंगे। इसको पूरा क्लोज़ करने से पहले मैजिक रिंग को हमें क्लोज़ करना होता है, छोटा वाला वो यान का टुकड़ा खींच के, और ये हमने इसको इसके हिसाब से जितना इसका साइज़ है उसको हमने टाइट कर लिया। अब ये जो फर्स्ट हमने बनाया था हाफ डबल क्रोशे, इसको हम लेंगे और इसमें हम ये कर देंगे स्लिप स्टिच। ये स्लिप स्टिच किया, अगेन चेन टू के बाद अब हम जो फर्स्ट हमारा ये जो हाफ डबल क्रोशे था इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। अगेन उसमें सेम में एक वो बनाया, अब ये है दूसरा 2 हाफ डबल क्रोशे। ये 2 बना। अब नेक्स्ट में हम फिर से बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशे। दिस इज़ 1 एंड 2। सेम स्टिच में हमें 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। ये फिर से लिया और हाफ डबल क्रोशे 1 एंड 2। इन टोटल 6 हो गए हैं अभी तक हमारे हाफ डबल क्रोशे। सो इसी सेम चीज़ को हम जब तक हमारे टोटल 20 नहीं हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास 10 थे हाफ डबल क्रोशे फर्स्ट राउंड में, इसमें हम सब में 2-2 बना देंगे तो हमारे पास 20 हाफ डबल क्रोशे हो जाएंगे। सो उसी तरीके से सेम हम इसको एंड तक रिपीट कर लेंगे तो हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा इससे। ये हमने किया 20th हाफ डबल क्रोशे। अब ये जो अगेन जो हमने चेन 3 का स्पेस था हमारा, उसमें हम इसमें कर लेंगे एक स्लिप स्टिच। ये लिया और इसमें से इसको निकाल दिया। ये सर्कल बन गया। अब 1 2 चेन 2 लेंगे। अब जो फर्स्ट हमारा था 20 में से उसमें हम बनाएंगे, फर्स्ट ने एक्चुअली इनमें 4 नेक्स्ट चेन्स में हम एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। दिस इज़ 3 एंड 4। ये 4 में बनाया हमने। अब हम करेंगे चेन 2 और इसको फ्लिप करेंगे और एक हम स्किप करेंगे। उसके बाद हम 3 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड। अब फिर से हम करेंगे चेन 2, एक स्किप कर देंगे जो जस्ट चेन के पास वाला ये वाला, और अब हम बनाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 ही स्टिचेस बचे तो 1 एंड 2 हाफ डबल क्रोशे। देन अगेन चेन 2, उसको टर्न कर लो और एक और स्किप करेंगे फिर से, और फिर हम इसमें बना देंगे एक सिंगल हाफ डबल क्रोशे। और चेन 1, इसको थोड़ा टाइट करा और इसको हमने कट कर लिया और इस यान को हम निकाल देंगे इस साइड। सो ये हमारा एक बना है। अभी हमारे पास 20 सिंगल क्रोशेज़ हैं, 20 स्टिचेस बचे हैं। सो सब में अब हम उनको छोड़ देंगे और हम नेक्स्ट वाला उठाएंगे। इन टोटल हमारे पास 20 स्टिचेस थे। सो उसमें सब में हमें 4 का करके हम जब साइड बनाएंगे तो ऑब्वियसली 5 4 से 20 बन जाएंगे हमारे। चेन 2, या आप इसको अगेन आप स्लो मोशन में देख सकते हैं, ये मैंने काफ़ी जल्दीबाजी में किया है। ये बनाया एक। अब नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट चेन में ये है सेकेंड।
अभी अगेन नेक्स्ट चेन में ये है थर्ड एंड नाउ ये है फोर्थ हाफ डबल क्रोशे। पूरा लीफ का पैटर्न हाफ डबल क्रोशे में है और कुछ नहीं यूज़ करना है। देन चेन 2 उसको घुमाया और एक स्किप करा और लास्ट की जो ये वाला स्किप करा और लास्ट के 3 जो हैं उनमें एक एक हाफ डबल क्रोशे। सो 1 2 and this is 3 1 and 2 chain then again flip और अब हमारे पास बचे 2 चेन्स क्योंकि एक हमें स्किप करना ही है 1 and 2 then again chain 2 flip then इसको स्किप करिए और इस पे हमें एक और हाफ डबल क्रोशे बनाना है। देन अगेन चेन 1 टाइट करा एंड इसको कट कर लिया। सो यही सेम पैटर्न हमें 3 बार और रिपीट करना है तो हमारे पास टोटल 5 ये नीचे की लीव्स हो जाएंगे इसके। ये जो छोटा सा अगेन स्ट्रैंड है इसको मैं क्रोशे की तरफ से क्रोशे की हेल्प से मैं इसको हाइड कर दूंगी। इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आई थी और मैं इसको उस साइड रख लिए थे मैंने ये सारे, जहाँ से मुझे उसके ऊपर पेस्ट करना है, जो पार्ट अंदर की साइड आएगा बेसिकली। सो ये सब एक्स्ट्रा यार्न कट करने के बाद ऐसा दिखेगा कुछ पीस। और ये रहा हमारा रोज़ और इसको हम पहले तो इसके अंदर ऐसे ही इसको डाल लेंगे। ये कोई भी स्ट्रैंड से कहीं भी यार्न दिख रही है तो आप उसको अब अंदर छिपा सकते हैं। ये लिया और इसको भी हम ग्लू गन के हेल्प से यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। थोड़ा अंदर की साइड एक्स्ट्रा लगा सकते हैं आप, बट बाहर की साइड बहुत आराम से और हिसाब से ही लगाइएगा ग्लू। बहुत एक्स्ट्रा ग्लू फिर वो बाहर निकल के आ सकता है, वो अच्छा नहीं लगेगा फिर वो। ये हमने ये लगाया। सो ऐसे ही ये फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने। अगेन इन सभी लीव्स को हम पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर। बहुत केयरफुली इनको पेस्ट किया है। ये हो गया हमारा लास्ट लीव। सो ये हमारा ब्यूटीफुल सा रोज़ बन के रेडी है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को सिंगल रोज़ भी गिफ्ट कर सकते हैं आप करना चाहते हैं तो। ये मैंने 2 रोजेस बनाए थे। सो देखा आपने, काफ़ी इजी ट्यूटोरियल था और बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। दूसरा कि अगर आपको कोई इतना बड़ा साइज़ का ना बनाकर इससे छोटे साइज़ का बनाना है तो आप वो चेन्स का क्वांटिटी कम कर सकते हैं, तो ऊपर से पैटर्न ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। अगर आप इसको कहीं और भी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आप एक फ्लावर बनाकर अपने किसी बैग के ऊपर आप पेस्ट कर सकते हैं, आप इसको एक की चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और भी कुछ भी क्रिएटिव आप हो सकते हैं, आपका कुछ भी आइडिया हो सकता है, बाकी आपका मर्जी है। बाकी अगर आप मेरे कोई भी ट्यूटोरियल्स को फॉलो करके कुछ भी अगर बना रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर मुझे टैग ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं भी देखती रहूँ कि एक्चुअली मैं कुछ आप लोग को हेल्प कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। सो ठीक है, आज का ये वीडियो यहीं तक था। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी चीज़ें जो मैं बना रही हूँ, दिखा रही हूँ, वो आपको लग रहा है कि उससे आपको कुछ भी थोड़ा भी हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो आपका चॉइस है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।